तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए मूंगफली की बर्फ़ी की रेसिपी दिखाने जा रही हूँ, जिसे आप 5 मिनट में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ली है मूंगफली। तो 1 कटोरी मूंगफली मैंने प्लेट में डाल दी है और 1 कटोरी मूंगफली और डालूँगी। तो 2 कटोरी मूंगफली है। मूंगफली को आप पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लें और अब लिया है ये पैन में डालेंगे मूंगफली। तो पहले मीडियम फ्लेम पर लगभग 2-3 मिनट के लिए इसे भुनेंगे। उसके बाद में फ्लेम को स्लो कर देंगे और लगभग इसे 5 मिनट के लिए भूनते रहेंगे जब तक कि इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए और मूंगफली देखने में चटकने ना लगे। तो अब इसका कच्चापन निकल गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसे निकाल लूँगी इस प्लेट में ठंडी होने के लिए। अब प्लेट में इसे निकालने के बाद मैंने पैन को रख दिया है गरम होने के लिए और इसमें डालूँगी 1 कटोरी दूध, साथ में है दूध की मलाई। तो मैंने गाढ़ा दूध लिया है, आप कोई भी दूध ले सकते हैं। अब उसी कटोरी से ली है 1 कटोरी चीनी। तो 1 कटोरी दूध और 1 कटोरी चीनी ली है। फ्लेम को स्लो कर दिया है और इसे एक बार चलाएंगे जिससे कि ये मिक्स हो जाए। अब मूंगफली ठंडी होने के बाद आप इस तरह से इसका छिलका निकाल लें या फिर किसी भी मोटे कपड़े पर इसे डालकर और हाथों से इसे हल्का हल्का सा मसल लें, कुछ इस तरह से। अब 1-2 बार इसे इस तरह से पटक देंगे जिससे कि इसके छिलके और भी अच्छी तरह से निकल आएँ। अब इसे निकाल लूँगी इस थाली में। इसके छिलके को मैंने निकाल दिया है। आप छिलके को किसी सूप से या किसी जाली वाली थाली में डालकर इसे निकाल सकते हैं। तो मसलने के बाद इसमें जो छिलके थे मैंने निकाल दिए हैं और ये मूंगफली कुछ इस तरह की लग रही हैं। अब इसे डालूँगी मिक्सी जार में इसे ग्राइंड करने के लिए। मूंगफली ठंडी हो गई हैं और अब इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो मूंगफली को मैंने कुछ इस तरह से ग्राइंड किया है, आप देख सकते हैं। ग्राइंड करने के बाद ये हल्की सी दानेदार लग रही है और सभी मूंगफली इसमें अच्छी तरह से पिस गई हैं, आप देख सकते हैं। अब इसे निकालूंगी इस प्लेट में। तो प्लेट में मैंने इसे निकाल लिया है। ये 2 कटोरी मूंगफली है। चीनी और दूध इसमें मेल्ट हो रहा है। फ्लेम को मैंने स्लो ही रखा है। अगर आप चाहें तो मीडियम भी कर सकते हैं और इसे बराबर से चलाते रहें जिससे कि इसकी चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए। तो अब इसे चलाने के बाद एक बार देख लेती हूँ कि इसका तार कैसा बन रहा है। तो इसका तार कुछ इस तरह से मोटा तार बन गया है और फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। इससे ज़्यादा देर आप फ्लेम को खुला ना रखें, नहीं तो चाशनी टाइट हो जाएगी। अब फ्लेम को स्लो करने के बाद या फिर ऑफ़ करने के बाद
मूंगफली को डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से लगभग 2-3 मिनट के लिए मिक्स करते हुए चलाएंगे जब तक कि इसका मिक्सचर अच्छी तरह से दूध की चाशनी में मिक्स ना हो जाए। ये बर्फ़ी बहुत ही आसानी से और कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है। आप सिर्फ इसकी चाशनी पर ध्यान देना, क्योंकि चाशनी अगर ज़्यादा टाइट हो जाएगी तो ये कड़क हो जाएगी और अगर हल्की होगी तो ये अच्छी तरह से जमेगी नहीं। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे मिक्स करते हुए चलाया है और अब ये मिक्सचर बर्फ़ी के लिए तैयार है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा टुकड़ा लेकर देख सकते हैं कि ये जमने वाली बर्फ़ी तैयार हो गई है। इसी तरह की गोली बनाकर आप देख लें, तब आप समझ जाइए कि बर्फ़ी जमने के लिए परफेक्ट है। अब इस ट्रे में मैंने पहले से ही घी या तेल लगाकर रख लिया था व्रत में खाने वाला, और डाल दिया है बर्फ़ी के मिक्सचर को। मिक्सचर को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं फैलाना है, हल्का हल्का मोटा ही रखना है। इस बर्फ़ी को आप नवरात्र व्रत में या फिर एकादशी व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं। और कुछ इस तरह से मैंने इसे फैला दिया है बर्फ़ी के शेप में। अब इसे फैलाने के बाद आप कुछ भी गार्निश के लिए डाल सकते हैं, काजू बादाम पिस्ते या फिर चांदी का वर्क। मैंने इसमें डाले हैं सूखे गुलाब की पंखुड़ी और कुछ कटे हुए बारीक काजू। इससे बर्फ़ी देखने में अच्छी लगती है। अब इसे डालने के बाद इसे फिर से हल्का सा प्रेस कर दूंगी, जिससे कि काजू और पंखुड़ी अच्छी तरह से इसमें चिपक जाएं। और इसे ठंडा होने के लिए लगभग 30 मिनट के लिए रख दूंगी फ्रिज में। आप देख सकते हैं ये बर्फ़ी अभी कुछ इस तरह की लग रही है। तो अब 30 मिनट के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और अब इसमें लगाऊंगी कट। आप इसे अपनी मनपसंद पीसों में कट कर सकते हैं, छोटे या बड़े, आपको जैसे पसंद हो। मैंने कुछ इस तरह से इसके बड़े पीसों में इसे कट किया है और कट करते टाइम आप देख सकते हैं कि ये बर्फ़ी कितनी अच्छी बनी होगी। ये बर्फ़ी बहुत ही सॉफ्ट बनती है और टेस्ट तो इसमें मूंगफली का आता ही है। तो अब मैंने इसे कट करके रख लिया है और इसके पीस को निकालूंगी। इस पीस को निकालने के बाद आप समझ ही सकते हैं कि ये बर्फ़ी कैसी बनी होगी। तो सभी पीसों को मैं इसी तरह से अलग अलग करके ट्रे में निकाल कर रख लूँगी। और अब लगाऊंगी इसे इस प्लेट में। आप इस बर्फ़ी को कभी भी किसी भी टाइम में बना सकते हैं। ये बर्फ़ी 5 से 8 मिनट में बनकर तैयार होती है। आप इसे किसी भी भोग में या फिर व्रत में या फिर ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं या रख सकते हैं स्टोर करके। इसे लगभग 1 हफ्ते के लिए आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए दूध जैसी मूंगफली की बर्फ़ी बनकर तैयार है। आप भी एक बार इस तरह से इस बर्फ़ी को बनाकर ज़रूर ट्राई करें।